आज हम एक टॉपिक लेकर आया है। टॉपिक ये है कि हमारा होम पर्पस के लिए एक अच्छा एम्पलीफायर, एक अच्छा क्वालिटी से एक सॉन्ग सुनने के लिए हम क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है, उसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर हम खुद एम्पलीफायर बनाते हो और उसमें क्या क्या चीज़ देखना है, देखिए उसमें मेरा हिसाब से 5 चीज़ आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंस से देखना पड़ता है। वो 5 चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया, प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम हमारा घर में हमको चाहिए। ये मन में जब सोचेंगे तो आपका मन में पहले होना चाहिए, फर्स्ट चीज़ एम्पलीफायर नहीं है, उसका पावर सप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले होना चाहिए एक स्पीकर, नहीं तो स्पीकर सिस्टम, नहीं तो एक बॉक्स का, नहीं तो एक बुक शेल्फ स्पीकर्स का एक पिक्चर। मीन्स फर्स्ट हमारा सिलेक्शन होना चाहिए स्पीकर्स का। वो आप स्पीकर सेलेक्ट करते तो स्पीकर सेलेक्ट करके खुद आपको बनाना चाहता है तो बना सकता है, नहीं है तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताएंगे। पुराना ज़माने में जो डक सिस्टम आते थे, डक सिस्टम में दो साइड में दो बॉक्सेस, एक लो फ्रीक्वेंसी, एक मिड फ्रीक्वेंसी, एक हाई फ्रीक्वेंसी, नहीं तो एक लो एंड मिड प्लस हाई फ्रीक्वेंसी वाला मिक्सर, 2 वे और 3 वे, ये दोनों चीज़ आते थे बॉक्स में। सोनी का होगा, JBL का होगा और केनवुड का होगा और पाइनियर का होगा और आईवा का होगा। ये सब चीज़ें हमको पहले डैक सिस्टम्स आते थे। उसका STK वाला इनबिल्ट वाला होते थे, IC वाला होते थे, ट्रांजिस्टर वाला भी होते थे। बट बहुत सारे लोग ये लेके उसका जब कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, उसमें मेन कंप्लेंट्स ये आते थे कि उसका प्रोटेक्शन मोड में चले जाते थे। कोई भी चीज़ कंप्लेंट होते थे तो प्रोटेक्शन मोड में चले जाते, वो रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए वो ऐसा रख के नहीं तो कबाड़ा में भेज देते थे। तो पहले चीज़ वो जो अकम्पनीड वाला जो स्टीरियो आते थे, राइट एंड लेफ्ट चैनल आते थे, उसको आप ले सकते हैं। वो उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो जो स्पीकर्स जो है वो पूरा TS पैरामीटर से बना हुआ है। उसका स्पीकर्स का इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है और उसका सराउंडिंग बहुत अच्छा है और उसका पेपर बहुत अच्छा है। वो पूरा फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ये कर सकते हैं स्पीकर्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको खुद ही बनाना चाहता है तो मेरा एक ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, आप सिंगल ड्राइवर बनाओ, सब फ्रीक्वेंसी हैंडल करने वाला सिंगल ड्राइवर बनाओ, एक फुल रेंज बनाओ। चाहते हैं तो एक ट्यूटर भी उसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ दे सकते हैं। उसमें क्या है, आपको जो मार्केट में TS पैरामीटर्स वाला अवेलेबल हो, उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ मैं। SB एक्रोस्टिक्स और पियरलेस बाय टिम्पानी और हाईवी का एक डार्क नेट टेम्पटेशन आता है, डार्क नेट टेम्पटेशन वाला ओवरनाइट सेंसेशन वाला आता है। वो आप ले लीजिए। उसके साथ है ना उसका TS पैरामीटर्स का साथ उसका एनक्लोजर भी बना हुआ है, आपको जस्ट असेंबल करना है। उसके साथ क्रॉसओवर भी मिला हुआ है, बहुत रीजनेबल प्राइस में भी है, एवरेज प्राइस में भी है। वो आप ले लीजिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको फाउंटेक, SB एक्रोस्टिक्स, डायटोन ऑडियो, SB ऑडियंस और ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। ये सब ड्राइवर्स जो है सिंगल ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, हर फ्रीक्वेंसी हैंडल कर सकता है। वो तीसरा चीज़ जो है, हमेशा मेरा बहुत सारा दोस्त लोग पूछते हैं कि सॉन्ग सुनने के लिए एक 5.1 अच्छा है क्या, एक स्टीरियो अच्छा है क्या, नहीं तो 2.1 अच्छा है क्या। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं बहुत सारा सॉन्ग और 5.1 में सुना हुआ है, 2.1 में सुना हुआ है, स्टीरियो में सुना हुआ है। सॉन्ग सुनने के लिए, स्पेशली सॉन्ग सुनने के लिए स्टीरियो सबसे अच्छा है। स्टीरियो मीन्स एक लो, एक मिड, एक हाई फ्रीक्वेंसी। और उसमें आपको एक 2.1 है, ज़्यादा बास जो पसंद करते हैं, बेस जो पसंद करते हैं, उन लोगों को एक सबवूफर 2.1 कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। 5.1 आप जब AV रिसीवर के लिए बनता है तो आपको उसका पूरा एडजस्टमेंट करके वो भी सॉन्ग
एक लेवल तक सुन सकते हैं, सुनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। बट एक ऑडियो पर्पस के लिए हमेशा एक नॉर्मल, मैं जैसा बोल रहा कि ये डीजे नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल जैसा गज़ल्स होता है, जैसे मूवी क्लासिकल मूवी सॉन्ग्स होता है, मेलोडी सॉन्ग्स होता है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो सिंगल ड्राइवर्स नहीं तो बना हुआ वाला आईवा, पैनासोनिक, ये पायनियर वाला सिस्टम्स का जो साइड में जो बॉक्स आता है वो ले लीजिए आप। पहले चीज़, फर्स्ट चीज़ स्पीकर और ड्राइवर, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़ में आएगा एक एम्पलीफायर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपने एक बॉक्स नहीं तो स्पीकर सेलेक्ट किया है, वो 50 वाट RMS एट 4 ohms का है, ओके। तो आपको जब ये स्पीकर आपका मन में है तभी आपको एम्पलीफायर कौन सी वाट का लेना है आप पता करना है। तभी मीन्स 50 वाट आपके पास है, 50 वाट का एक स्पीकर, एक चैनल का स्पीकर आपके पास है, तो एट 4 ohms में 50 वाट, तो आपको सेलेक्ट करना है उसका डबल वाला एम्पलीफायर, डबल RMS वाला एम्पलीफायर, तभी जाके इस स्पीकर को अच्छा तरीके से ड्राइव कर सकता है। तो वो कर सकते हैं कि आपको 100 वाट एट 4 ohms का एम्पलीफायर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, ये खुद जब स्पीकर बनाना जाता है आपको क्रॉसओवर का एक प्रॉब्लम रहता है। अगर 3 वे म्यूजिक सिस्टम बनता है तो आपको एक उसका मैचिंग वाला क्रॉसओवर चाहिए। मैं इसलिए बना हुआ था, बोला था कि हाईवी का ओवरनाइट सेंसेशन का एक स्पीकर, उसके साथ उसका मैचिंग वाला क्रॉसओवर भी बना हुआ है। क्रॉसओवर, कोई भी क्रॉसओवर उठा के हम कोई भी ड्राइवर्स में नहीं दे सकते हैं, उसका मैचिंग नहीं होगा। सॉन्ग आएगा, सॉन्ग सुन सकते हैं, मगर उसका क्वालिटी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। बंद मीन्स बिल्कुल भी कम मिलेगा आपको उसका फ्रीक्वेंसीज, जो हम एम्पलीफाई करके जो आता है उसका फ्रीक्वेंसी पूरा आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ हो गया स्पीकर नहीं तो ड्राइवर। सेकंड चीज़ हो गया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का अंदर भी बहुत सारा चीज़ है सेकंड चीज़ में। ये सेकंड चीज़ में एम्पलीफायर का अंदर हमको पहली चीज़ देखना चाहिए कि उसका कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल किया है वो सब अच्छा क्वालिटी का कंपोनेंट्स होना चाहिए। उसका कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, और उसका रेसिस्टर्स, और उसका जो ट्रांजिस्टर्स और सेरामिक कैपेसिटर्स, वोल्टेज कैपेसिटर्स, ये सब जो चीज़ है वो थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी का होना चाहिए, तभी जाके आपको एक अच्छा म्यूजिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है। और उसके बाद फर्स्ट चीज़ हो गया, सेकंड चीज़ हो गया, ओके। और ये IC हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, STK हो सकता है। इसमें आपको कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। और किसी लोगों को IC का स्पेशलिटी ये है, IC ऑलरेडी बायास्ड है, उसको स्पेशलिटी बायास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका DC ऑफसेट बायासिंग सब इनबिल्ट है, मगर ट्रांजिस्टर को अच्छा से बायास करना पड़ेगा। वो इसलिए ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर सेलेक्ट करता है उसको एक अच्छा वाला डिजाइनर, ऑलरेडी प्रूवन वाला स्कीमेटिक वाला एम्पलीफायर यूज़ करना है। जैसा G-Nichiraga, JLH और नाकामिची, हिरोशी, ये सब प्रूवन वाला, रोकोला, ये सब प्रूवन वाला स्कीमेटिक्स है। ये स्कीमेटिक इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर लेना, क्योंकि उसका DC ऑफसेट और बायासिंग पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वो आपको क्लास A यूज़ कर सकते हैं, क्लास A भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास D भी यूज़ करते हैं, मगर उसका कंपोनेंट्स और उसका स्कीमेटिक प्रूवन वाला स्कीमेटिक होना चाहिए, तभी जाके पूरा हैंडलिंग आपको मिल सकता है। और फुल वॉल्यूम जब रहेंगे वो भी डिस्टॉर्शन नहीं होना है, क्लिपिंग नहीं होना है, ऐसा वाला एक स्कीमेटिक सेलेक्ट करके उसका एम्पलीफायर बना लेना। नहीं तो एम्पलीफायर का बोर्ड जिसने ऑलरेडी बन चुका है उससे ले लेना। ये स्कीमेटिक और उसका ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ये सेकंड चीज़ है। और थर्ड चीज़ में आता है इसका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मीन्स आप एम्पलीफायर के लिए ये पर्टिकुलर वोल्टेज उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, मैक्सिमम उसका उतना 5 वोल्ट कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उतना तक देना चाहिए, तभी जाके उन्होंने जो रिकमेंड करते हैं वो RMS वोल्टेज वाटेज आपको मिल जाएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर जब सेलेक्ट करेंगे आप टोरॉइड यूज़ करो ना, ये कोर्स यूज़ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई क्वालिटी वाला होना चाहिए, कॉपर वाइंडिंग होना चाहिए,
उसका कोर अच्छा से होना चाहिए और उसका वायर का जो गेज है वो अच्छा से होना चाहिए। वो जो प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। वो हमारा एसी का सप्लाई में थोड़ा सा वेरिएशन होता है मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिल्टर कैपेसिटर, पावर सप्लाई इम्पोर्टेंट है, उसके साथ फिल्टर कैपेसिटर जो है वो बहुत सारा देने का ज़रूरत नहीं है। बस आप मान लो कि 100 वाट आरएमएस के लिए 1000 MFD ज़्यादा है, मीन्स लॉन्ग इनफ है, उसे ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। कोई लोग 6, 5, 4 इतना देते हैं, उसमें देने के लिए दे दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पॉकेट से पैसा जाता है। और फोर्थ चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा आपका एम्पलीफायर का वायरिंग। ओके, आपका एम्पलीफायर का वायरिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी वायर उठा के कहीं भी नहीं देना है और कोई भी वायर इस्तेमाल जो हमारा मार्केट में मिलता है बहुत पतला पतला वायर इस्तेमाल नहीं करना है। और रिबन वायर स्पेशली इस्तेमाल नहीं करना है। रिबन वायर अगर इस्तेमाल किया तो भी एक अच्छा ब्रांड का, एक कॉपर वाला इस्तेमाल कर लेना। और जब रिबन वायर इस्तेमाल करेंगे तो ओनली फॉर बास एंड ट्रेबल के लिए, बेस एंड ट्रेबल के लिए इस्तेमाल कर लेना, और कुछ के लिए पावर सप्लाई और स्पीकर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, आप जो वायरिंग जो यूज़ करते हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं आपको। ओके, तो जब आप एम्पलीफायर का इनसाइड वायरिंग जब करेंगे तो मैक्सिमम 1 स्क्वायर मीटर जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारा होम वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, 1 स्क्वायर मीटर का एंकर और पॉली कैप नहीं तो RR, ये सब का कोई भी 2-3 कलर यूज़ करके मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कॉपर वाला ब्रांडेड वाला 1 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना है, ये इस्तेमाल कर लेना। स्पीकर कनेक्शन के लिए पावर सप्लाई टू एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्शन के लिए ये इस्तेमाल कर लेना। और आप जो एम्पलीफायर से स्पीकर में जो जाता है वो केबल जो है वो जितना आपको चाहिए उतना ही लेंथ ले लेना, उसका लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज मत करना। जब लेंथ ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उसका रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा और ओम्स में जो इम्पीडेंस में मिसमैच होने का चांसेस रहेंगे। एम्पलीफायर और स्पीकर्स का इम्पीडेंस मैचिंग में मिसमैच होने का चांसेस रहता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। और जो एम्पलीफायर टू स्पीकर जो जाता है वो वाला केबल 1.5 स्क्वायर मीटर से मीन्स उतना, उससे ज़्यादा यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम नहीं होना है, तभी जाके एम्पलीफायर जितना प्रोड्यूस करता है उतना वो स्पीकर डिलीवर कर सकता है। ये केबल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा माइंड में रख लेना। और जो एम्पलीफायर के लिए जो आता है इनपुट सिग्नल जो है, पीछे से हम ऑक्स देते हैं, नहीं तो CD का इनपुट देते हैं, कोई भी चीज़ हो, वो इनपुट सिग्नल जो एम्पलीफायर में जो आता है अच्छा वाला शील्ड वाला केबल यूज़ कर लेना। मैं जितना भी मार्केट में देखा हुआ है शील्डेड केबल में मीन्स एक एवरेज क्वालिटी भी मिलता है, वो सबसे अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है। मैं एक चीज़ देखा था कि माइक केबल जो है, माइक केबल हम PA पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो माइक उसका जो केबल है एक अच्छा वाला शील्ड केबल है, शील्डेड वायर है, बहुत अच्छे से शील्डेड है। वो बाहर का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, वो बाहर का इंटरफेरेंस से उसका नॉइस कैंसलेशन अच्छा है, उसके साथ बहुत अच्छा वाला इंसुलेटेड वाला केबल मिलता है आपको। माइक केबल आपको यूज़ कर सकते हैं इनपुट केबल के लिए। ठीक है, ये 4 चीज़ हो गया। अभी 5th चीज़ है, आप कौन सी सिग्नल एम्पलीफायर में देते हैं। आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ से आप एम्पलीफायर चलाते हैं, उसके लिए आप ब्लूटूथ मॉड्यूल लेते हैं, उसमें आपका पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकता है, वो SD कार्ड कनेक्ट कर सकता है, मोबाइल से नहीं तो दूसरा कोई हिस्से से आपको ब्लूटूथ चला सकता है वो मॉड्यूल में। वो मॉड्यूल 80 रुपये, 100 रुपीज़, 140 रुपीज़, 200 रुपीज़ में जो मिलता है वो मैक्सिमम यूज़ मत करना, क्योंकि उसका जो बिट रेट जो है ब्लूटूथ 3 से 3.0 से कम ही होगा, और जो बिट रेट जो है बहुत कम है उसका। और मैक्सिमम उसके लिए आपको मार्केट में अभी हमारा मार्केट में बहुत सारा अपग्रेडेड वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल्स अवेलेबल है। वेव फ्लैग प्ले करने वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हमारा मार्केट में अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर लेना, क्योंकि वो आपको
एक अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि जो आप इनपुट कौन सी देते हैं उसी का एम्पलीफाई करता है, ठीक है, उसी का एम्पलीफाई करता है। तो उसके लिए उस चीज़ के लिए ध्यान रख लेना। और उसमें जब हम यूट्यूब से प्ले करेंगे, यूट्यूब में ऑथेंटिक वाला चैनल प्ले करने के लिए ध्यान रख लेना। जैसा मैं बोलेंगे कि हमको एक मूवी सॉन्ग्स प्ले करना है, तो उसका एक ऑथेंटिक वाला चैनल ने उसका सॉन्ग्स रिलीज़ किया होगा यूट्यूब में, वो प्ले करने के लिए कोशिश कर लेना, तभी जाके उसका बिट रेट मीन्स 12 to 24 बिट ऑलमोस्ट मैक्सिमम हमको एक एवरेज वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल प्ले कर सकते हैं, वो वाला हम सेलेक्ट कर लेना। तो जैसा टी सीरीज़ एक चैनल है यूट्यूब में सॉन्ग्स का, टी सीरीज़, ऐसा एक ऑथेंटिक वाला चैनल रिलीज़ होना है, वो चैनल से आप सॉन्ग सुन लेना, तभी जाके एक अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा। और तीसरा चीज़ जो है, सॉरी, ये इसका अंदर जो है आप जो इनपुट देते हैं, सीडी पुराना ज़माने में जो आता है, सीडी अभी भी है, मगर सीडी प्लेयर में जो पुराना फिलिप्स और सोनी और पैनासोनिक एलजी वाला डीवीडी प्लेयर और वीसीडी प्लेयर जो था, उसमें 12 to 24 बिट म्यूज़िक आउटपुट देने वाला प्लेयर्स अभी भी है। कोई कोई यूज़ नहीं की, इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, मगर सीडी का क्वालिटी जो है वो बहुत अलग है। उसमें MP3 नहीं बोल रहा हूँ मैं, MP3 सीडी नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल सॉन्ग्स आता है, मैं मीन्स एक एक मूवी का सीडी आते थे, वो वाला आप इस्तेमाल कर लेना। उसमें वेव फ्लैग फाइल होगा, वो यूज़ कर लेना, वो बहुत अच्छा है। और अभी बहुत ज़्यादा टेलीग्राम का चैनल्स है उसमें, जिसमें वेव फ्लैग फाइल्स मिलते हैं अच्छा क्वालिटी से, सीडी से अपलोड किया हुआ है इंटरनेट में, टेलीग्राम चैनल्स में, वो आप यूज़ कर लेना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये 5 चीज़ आपका मन में रख लीजिए। और मेरा चैनल आपको, ये वीडियो आपको पसंद हो गया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।